आज हम एक ऐसे सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि भारत के कृषि इतिहास और उसकी नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं साल 1988 में जारी किए गए 1 रुपए के वर्षा आधारित खेती रेनफेड फार्मिंग स्मारक सिक्के की। यह सिक्का सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदेश का वाहक है। इसे 1988 में वर्षा आधारित खेती रेनफेड फार्मिंग के महत्व को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था। इस विषय का चुनाव उस समय भारत की कृषि संबंधी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। ये सिक्का सिर्फ चलन में नहीं आया था बल्कि ये आया था किसानों की मेहनत और बारिश पर टिकी खेती को सम्मान देने के लिए। इस सिक्के को जारी करने का उद्देश्य प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर कृषि पद्धतियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, जो भारत के कई हिस्सों में कृषि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह भारत के कृषि विकास और टिकाऊ खेती के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने को भी दर्शाता है। यह सिक्का उस समय की एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल को याद दिलाता है, जब देश अपनी खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका के लिए वर्षा आधारित कृषि के महत्व को पहचान रहा था। अब बात करते हैं उस सिक्के की डिजाइन की। इस सिक्के के लिए एक नया ऑब्वर्स साइड यानी आगे वाला हिस्सा डिजाइन किया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का शेर शीर्ष गर्व से सुशोभित है। इसके ठीक नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। ये शब्द हमारे संविधान और आदर्शों की आत्मा हैं। इसके नीचे सिक्के का मूल्य एक बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ के बाएं तरफ गर्व से लिखा है भारत और दाएं तरफ शान से उभरा है इंडिया। मूल्य वर्ग 1 के बाएं तरफ लिखा है रुपया हिंदी में और दाएं तरफ रुपी इंग्लिश में। सिक्के की परिधि पर 7 भुज हेप्टागोनल का डिजाइन दिया गया है। सिक्के का पिछला हिस्सा क्या है इस पर खास? तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्के के पिछले हिस्से की, जिसे हम रिवर्स साइड कहते हैं। यही वो जगह है जहां हमें इस सिक्के का पूरा मकसद और कहानी देखने को मिलती है। इस तरफ आपको एक महिला किसान की आकृति बनी है। उनके दोनों हाथों में एक एक बड़े और खिले हुए सूरजमुखी के फूल है, जो इस पूरे दृश्य को और भी खास बनाता है। ये सूरजमुखी के फूल सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि ये भरपूर पैदावार, खुशहाली और ऊर्जा का प्रतीक हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे हमारी खेती, खासकर वर्षा आधारित खेती, हमें सुनहरी फसल दे सकती है, जो हमारी धरती से मिलने वाली पैदावार को दिखाती है। इस पूरे दृश्य के पीछे आपको बारिश के बादल और बरसती हुई बूंदें भी दिखेंगी। ये बादल और बारिश हमें याद दिलाते हैं कि हमारी खेती कितनी ज्यादा मानसून पर निर्भर करती है, खासकर उन इलाकों में जहां सिंचाई की सुविधा कम होती है। इस डिजाइन में आपको पहाड़ी इलाका, खेती में हल चलाते जानवर, फूल और पौधे भी नजर आएंगे, जो हमारे देश के वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों की खूबसूरती और हरियाली को दर्शाते हैं। चित्र के ऊपर बाएं ऊपरी भाग लेफ्ट अपर साइड आपको हिंदी में वर्षा आधारित खेती और दाएं ऊपरी और राइट अपर साइड इंग्लिश में रेनफेड फार्मिंग लिखा हुआ मिलेगा, और इन दोनों के बीच में है वर्ष 1988 साफ साफ लिखा है। वर्ष के नीचे था मिंट मार्क। इसे भारत की 3 प्रमुख टकसालों में ढाला गया था, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, और प्रत्येक टकसाल का सिक्के पर एक विशिष्ट पहचान चिन्ह मिंट मार्क मौजूद है। कोलकाता टकसाल से जारी किए गए सिक्कों पर कोई मिंट मार्क नहीं होता है। हैदराबाद टकसाल से बने सिक्कों की पहचान उनके नीचे बने एक छोटे से तारे से की जाती है, 5 कोनों वाला तारा। मुंबई टकसाल से ढले सिक्कों पर छोटा हीरा बना होता है। एक और खास बात, आपको यहाँ FAO खाद्य और कृषि संगठन का लोगो भी दिखेगा। ये लोगो दिखाता है कि भारत इस वैश्विक पहल का एक हिस्सा था। कुल मिलाकर ये डिजाइन सिर्फ सिक्के का विषय ही नहीं बताता, बल्कि उस समय खेती से जुड़ी चुनौतियों और उन्हें सुलझाने के तरीकों पर भी रोशनी डालता है।
ये सच में एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया डिजाइन है। तो आइए अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक सिक्के की बनावट की। यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि इतिहास की एक जीवित निशानी है। इसकी धातु संरचना, कॉम्पोजिशन, ना सोना ना चांदी, ये सिक्का कॉपर निकेल के मिश्र धातु से बना है। वजन है 6 ग्राम, जो न तो ज्यादा भारी है और न ही हल्का। इसका व्यास, डायामीटर, है 26 मिलीमीटर और मोटाई, थिकनेस, है केवल 1.5 मिलीमीटर। और सबसे बढ़कर इसका आकार है गोल। तो दोस्तों, ये थी 1988 के 1 रुपए के वर्षा आधारित खेती स्मारक सिक्के की पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही पुराने और खास सिक्कों की कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है या नहीं।